प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे बड़े महान थे। उनका घर में कोई कमी नहीं था। हाथी घोड़ा मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ था। राजा कोई भक्ति कोई पूजा पाठ नहीं करने देते थे और नहीं तो अपने ग्रामवासियों को करने देते थे। कोशिश करते थे कि मेरे नजर के सामने कोई मंदिर नहीं जाए, कोई भगवान का पूजा पाठ नहीं करे, कोई भक्ति नहीं करे। तो भगवान का जो हाथ है वो बहुत लंबा है। भगवान को मन का कोई पहचान नहीं पाया है, परख नहीं पाया है कि भगवान का मन में क्या है, भगवान क्या करने वाले हैं, कब खुश रखेंगे और कब दुखी कर देंगे, कब रुला देंगे कब हंसा देंगे, कोई नहीं जानते हैं। तो गुरु भाई बहना, राजा साहब का एक ही गो बेटा था और बेटा जो था बेटा बड़ा था। शादी का योग था। राजा साहब उसके शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो घर में बहू आ गई। बहू का नाम राधा था। राधा जो थी, राधा भगवान के भक्त थी, भगवान के भक्ति किया करती थी। बिना पूजा पाठ किए एक दिन भी भोजन नहीं करती थी। जब पूजा पाठ कर लेती थी तब भी भोजन करती थी। राधा जब अपना ससुराल आई तो देखती है कि बाप रे, हम तो गरीब घराने से हैं, लेकिन मेरा सास ससुर बड़ा अमीर हैं। हम अमीर घराने के बहू हैं, लेकिन मेरा सास ससुर तो बिना स्नान किए ही भोजन करती है। मेरा सास बासी आगर में भोजन कर लेती है। मैं क्या करूं? कोई पूजा पाठ तो नहीं करते हैं। सवेरा हुआ, झाड़ू बर्तन करके स्नान करके पूजा पाठ करने का कोशिश की। सास के पास गई राधा, माँ जी भगवान का मंदिर कहाँ है, हम मंदिर जाएंगे। राधा की सास बोली कि बहू, इस घर में रहना है तो पूजा पाठ नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा जो ससुर है वो किसी को पूजा नहीं करने देते हैं। तुम कैसे कर सकती हो? कहती है कि नहीं, हम पूजा पाठ करेंगे, चाहे जो करिए हम पूजा पाठ करेंगे। तो नहीं, इस घर में पूजा पाठ नहीं करना होगा। राधा कहती है कि अरे बाप रे, कितना बड़ा मुश्किल में हम फंस गए, हम बिना पूजा पाठ के कैसे रह सकते हैं? पूजा पाठ तो मेरा पहला धर्म है। सास से बोली कि माँ जी चाहे जो कर लीजिए, लेकिन हम पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे। सास वो अपने पति से बोली कि देखिए आपकी बहू जो है पूजा पाठ जबरदस्ती करती है, हमको मत कहिएगा। राजा साहब कहते हैं छोड़ दो, करने दो। अब क्या करती है राधा गुरु भाई बहना कि एक मिट्टी का शिवलिंग बनाती है दरवाजे पे। मट्टी के शिवलिंग बना के दरवाजे पर पूजा पाठ करने लगी। राधा 3 सूत्र के पालन भी करती थी। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव के प्रणाम करती थी। गुरु भाई बहना, जो राधा थी, राधा आंगन में मट्टी की शिवलिंग नहीं बनाती थी,
दरवाजे पर बनाती थी। अब राधा के पूजा पाठ सब लोग देख के और कहने लगे कि राजा साहब तो सबके मना करके रखते थे कि पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन राजा साहब के जो बहू है वही पूजा करती है, हम लोग भी क्यों नहीं पूजा करेंगे। सब लोग पूजा करना शुरू कर दिए, क्योंकि उस गांव में पहले से भी मंदिर था, दुर्गा माँ के मंदिर, सूर्य भगवान के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर, सब मंदिर था। सब लोग पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे राधा जो थी, राधा 3 सूत्र के पालन करती थी, वो भगवान के शीश बनी हुई थी। तब कुछ लोगों से अपना चर्चा बढ़ाने लगी कि ये गुरु भाई बहना, हम भगवान का शीश हैं, तो आप भी शीश बन जाइए। बहुत सारे लोग भगवान का भक्त शीश बन गए, 3 सूत्र के पालन करने लगे। बहुत लोगों से बताने लगी राधा। अब तो उस गांव में सब पूजा पाठ करने लगे। जो राजा साहब के बेटा थे, राधा को घर में आने के 4-6 महीना के बाद सरकारी जॉब हो गया, और वो सरकारी जॉब करने के लिए उनका ड्यूटी बंबई में मिल गया और वो बंबई चल गए। राधा अपना घर पे रहने लगी, अपना सास ससुर के सेवा करती थी, घर आंगन सजा के रखती थी। सास को भी कहती है कि आप भी पूजा पाठ करिए माँ, लेकिन रानी और राजा पूजा नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना। माघ का महीना था, सरस्वती पूजा आने वाला था, माघ श्री पंचमी आने वाला था। सब लोग राधा से बोले कि ए गुरु बहना, हम लोग क्यों ना गांव वाला मंदिर में चर्चा रखें, क्या चर्चा हम लोग करवाएं। राधा बोली कि हाँ बहन जी, बहुत अच्छी की बात है। राधा बोली कि हाँ बहन जी, हम लोग चर्चा करवाएंगे, सब मिलके चर्चा करवाएंगे, धूमधाम से चर्चा करवाएंगे। और क्यों ना मंदिर में हम भंडारा भी करवा दे। गांव वाला सब लोग बोले कि तो बड़ा खुशी की बात है, मंदिर में यदि भंडारा हो जाएगा तो बड़ा बढ़िया की बात है। एक गुरु भाई बहना, माघ श्री पंचमी के दिन सब लोग रखे कि शिव चर्चा मंदिर में करवाना है। सब लोग मंदिर में जुटे और माघ श्री पंचमी के दिन राजा साहब का जो बेटा थे वो बंबई से डिप्टी पर से आए, और डिप्टी पर से आए तो जो रानी थी राधा, वो कहती है कि ये स्वामीनाथ, आप डिप्टी पर से आ गए हैं, खाना खा लीजिए और हम जा रहे हैं चर्चा में। राजा साहब के जो बेटा हैं, राधा के पति, वो कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना दिन से परदेश में थे, सालों से, और तुम चर्चा में कैसे जाओगी, राजा की बहू हो और चर्चा में जाओगी। राधा कहती है कि हाँ, हम राजा की बहू जरूर है, लेकिन हम भगवान का भक्त हैं और हम अवश्य चर्चा में जाएंगे। वो बेचारी अपने पति को स्नान करवा के, भोजन करवा के और चल गई चर्चा में। चर्चा में जब चल गई, चर्चा में जाके भजन करने लगी, पूजा पाठ करके आधा चर्चा हुआ गुरु भाई बहना, तो देखिए भगवान का लीला, भगवान का महिमा। जो राजा साहब का बेटा थे, राधा के पति, सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और 4 सीढ़ी से गिर गए, पैर फिसल गया और वो इस दुनिया छोड़ दिए। जब दुनिया छोड़ दिए तो कुछ लोग कहने गए कि ये जो आपका पति हैं, बंबई से आए, सीढ़ी से उतर रहे थे, उनका पैर फिसल गया, गिर गए,
और वो इस दुनिया छोड़ दिए हैं, उनका देहांत हो गया है। राधा कहती है कि कोई बात नहीं, हम तो अभी चर्चा में हैं, जब तक चर्चा संपन्न नहीं होगा, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुरु बहना गलत बात है, आपके पति इस दुनिया छोड़ दिए हैं और आप चर्चा में बैठे रहेंगे, आप जाइए। कहते हम भगवान के ध्यान में हैं, हम नहीं जाएंगे। कुछ देर के बाद फिर से लोग गए और कहने लगे कि ये बहन जी, उनका तो अर्थी भी बंधा गया, आप चर्चा में कैसे बैठल हैं, आप चलिए। कहते हैं कि नहीं, अब तो दया मंगा रहा है, हम भगवान से दया मांगेंगे ना, हम ऐसे कैसे चल जाएंगे, हम दया मांग लेंगे और प्रसादी लेके आएंगे। अरे मेरे पति का कुछ नहीं हुआ है, मेरे पति कहां मुझे छोड़कर चल जाएंगे। कहते हैं कि नहीं, आपको जाना होगा घर। नहीं, हम नहीं जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, फिर से लोग गए और कहते हैं कि ये गुरु भाई बहना, अब उनको ले जाने का तैयारी हो रहा है, अब तो चलिए। कहते हैं जाइए, प्रसादी बट रहा है, प्रसादी लेके आवेंगे। राधा प्रसादी ले ली और जब घर गई, जब तक उसके पति का अर्थी निकल रहा था, पति का अर्थी निकल रहा था, तो लोग से देखिए क्या कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो पंच भैया, गोड़ तोरा परियो रामा, हाथ तोरा जोड़ियो पंच भैया, गोड़ तोरा परियो रामा, किया हो रामा स्वामी जी के मुहामा देख ला बहु हो राम, किया हो रामा स्वामी जी से मिले हमारा दे देहु हो राम। एक गुरु भाई बहना सबसे कहती है कि देखिए, हम गोड़ पड़ते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, हमको पति से मिलने दीजिए। सब लोग कहते हैं कि अरे तुमको चर्चा भागल जा रहा था, तो चर्चा में जाओ, बड़ा सती सावित्री बन रही थी ना, तो चर्चा में जाओ। पति के मुख देख के तू क्या करेगी, कोई मतलब नहीं है इसका मुख देखना, जाओ, पहले चर्चा भागल जा रहा है, जाओ जाओ चर्चा में। सब लोग घर से निकल गए। कुछ लोग उसका जो थे परिवार, गांव का लोग, उसको क्या करे कि पकड़ के और उसका हाथ का चूड़ी, मांग का सिंदूर धोने लगे। राधा कहती है, दूर रहू सासु से ननदिया हो रामा, दूर रहू टोलवा परोसिन हो रामा, किया हो रामा हमारे बदनमा में नाही ठेकहु हो राम, किया हो रामा हमारे बदनमा में नाही ठेकहु हो राम। नाही फोरव हाथ शंख चूड़िया, नाही मीठव मांग के सिंदूरवा, नाही फोरव हाथ शंख चूड़िया, नाही फोरव मांग के सिंदूर, नाही मीठव मांग के सिंदूरवा, किया हो रामा पति जी के ले हम जी लाई हो राम, किया हो रामा पति जी के ले हम जी लाई हो राम। एक गुरु भाई बहना राधा सबसे कहती है कि देखिए बहन, माता बहना जो भी गांव के मेरे हित पड़ोसी टोला के हैं, सब मुझ में मत ठेकिए, हम जाएंगे अपने पति के साथ। सब लोग कहते हैं कि कैसा ये स्त्री है, नहीं रोती है और नहीं तो किसी से डरती है, हाथ का चूड़ी नहीं फोड़ने दे रही है, मांग का सिंदूर नहीं मिटने दे रही है।
इसका सगमा लग गया है, जबरदस्ती पकड़ो। सब लोग पकड़ के गुरु भाई बहना उसको हाथ का चूड़ी तोड़ने लगे और मांग का सिंदूर मिटाने लगे। वो कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे, मुझे छोड़ दीजिए। और जब हाथ झाड़ी महादेव के नाम से नमः शिवाय कह के, और सब लोग पटाक पटाक गिर गए, सब लोग फटाफट गिर गए गुरु भाई बहना। अब क्या होता है, जब सब लोग गिर गए तो ये दौड़ के भागने लगी। इसको पति को लेकर शमशान पहुंच गए थे लोग। जब शमशान पहुंच गए थे तो ये भी शमशान पहुंच गई। शमशान पहुंच गई और जाके वहां कहती है कि ए भैया मत काटिए चंदन के लकड़ी, मत सारा बोझिए, मेरे पति हैं, अपना पति को जिलाएंगे। सब लोग कहते हैं अरे रे रे, चर्चा में से ही उठ के आई नहीं अभागिन करमजली। आवाज कहती है पति को जिलाएंगे, ये क्या पति को जिलाएगी। गुरु भाई बहना सब लोग कहने लगे कि अरे भाई जीवन साथी का महत्व है कि साथ देना, और ये तो चर्चा में से नहीं आई, छोड़ दीजिए, ये कहाँ जाएगी। जो राजा साहब थे वो कहते हैं कि हम तो इस गांव में पूजा पाठ नहीं करने देते थे, लेकिन ये आई और पूरा पूजा पाठ करने लगी और मेरा बेटा को खा गई। ये अभागिन कुलच्छनी मेरा बेटा को खा गई। अब इसको हम शकल नहीं देखना चाहते हैं, इसको मेरा नजर से दूर कर दीजिए। सब लोग कहते हैं कि राजा साहब बेटा मर गया, बहू तो आपकी है। नहीं नहीं, मेरा बहू नहीं है। सारा बुझा गया, लकड़ी कट गया, सारा बुझा गया। उस पे राधा को पति को सुला दिया गया। जब राधा के पति को सुला दिया गया गुरु भाई बहना, तो सब लोग चिता में अग्नि लगा रहे हैं, लेकिन अग्नि जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अग्नि जल नहीं रहा है। अब राधा जो है वहां पटका पटका रो रही है कि भाई तनीसा हमको पति का मुख देखने दीजिए, तनीसा हमको पति का मुख देखने दीजिए, उसके बाद जो करना होगा कर देंगे। कोई नहीं गांव वाले देखने दिए। ये मरने घाटे पर जाके पूरा पटका पटका के रो रही है। थय थय हो गए, चिता में अग्नि नहीं लगा, अग्नि नहीं जला। सब लोग परेशान हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई चिता में अग्नि नहीं जल रहा है, उसका पत्नी जो है रो रो के बेहोश हो रही है। पहले से तो रो नहीं रही थी, लेकिन अब देखने के लिए परेशान है। तो तनीसा उसको मुख दिखा दो। क्या करते हैं गुरु भाई बहना कि गांव वाला जो है उसको नजदीक ले जाते हैं और कुछ लकड़ी उतार के और उसको मुख दिखाने लगते हैं। अपना पति के हाथ पकड़ के और रोती है और कहती है सुनहु का सुनहु गुरुजी हमारो बचनिया हो रामा, सुनहु का सुनहु गुरुजी हमारो अरजिया हो रामा, किया हो रामा हमारी उमरिया 16 बरिस के हो राम, किया हो रामा हमारी उमरिया 16 बरिस के हो राम, किया हो रामा पति के उमरिया 22 बरिस के हो राम, किया हो रामा पति के उमरिया 22 बरिस के हो राम, किया हो रामा कैसे गुरु पति जी के हाथ छोड़ब हो राम। गुरु भाई बहना अपना भगवान से विनती करती है। राधा सुमरन करती है कि भगवान ज्यादा नहीं, मेरा उम्र तो 16 साल का है, मेरा उम्र सिर्फ 16 साल का है और मेरा पति का उम्र 22 साल का है।
कैसे हम साथ छोड़ दें और कैसे पति को हम अग्नि में जलने दे, चिता में जलने दे। हे भगवान, धरती फट जाता कि हम भी समा जाते। इतना अनर्थ कैसे हो सकता है? हे भगवान, थोड़ा सा तो दया कीजिए। देखिए भगवान इसे क्या कहती है, कैसे में फुरी हो गुरुजी, हाथे शंख चूड़िया हो रामा। कैसे में फुरी हो गुरुजी, हाथे शंख चूड़िया हो रामा। किया हो रामा, कैसे मिट्टी मांगा, कैसे दूर हो राम। किया हो रामा, कैसे तेजियो बाती से आभा राम हो राम। नैहरा में लुगवा सब हमारो या भागिन कहतन। नैहरा में लुगवा सब हमारो या भागिन कहतन। किया हो रामा, ससुरा में डाइन नैया पारल हो राम। किया हो रामा, ससुरा में कुलछनी नैया पारल हो राम। गुरु भाई बहना भगवान के सुमरन करने लगी और पति के हाथ धर के रोती है और अपना पति का हाथ अपना मुंह पे ले जाके कहती है कि स्वामीनाथ, आपका हाथ कैसे छोड़े, साथ कैसे छोड़े। इसी चिता में हम भी जलेंगे, इसी अग्नि में हम भी जल जाएंगे। गुरु भाई बहना, इतना ही में शंकर भगवान जो है एक साधु का रूप धारण करके आ गए। साधु का रूप धारण करके आ गए और कहते हैं कि भाई यहाँ क्या चीज का भीड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा आप अंधा हैं, अरे ये शमशान घाट है। शमशान घाट है तो शमशान में क्या चीज का भीड़ रहेगा, मृतक जलाने का भीड़ रहेगा। कहते हैं भाई यहाँ तो हजारों का संख्या सब पुरुष का है, एक स्त्री क्या कर रही है। सब लोग कहते हैं कि बाबा आप नहीं जानते हैं, अपने आप को सती सावित्री साबित करना चाहती है। जो ये राजा की बहू है वो चर्चा में बैठी हुई थी। राजा का बेटा का देहांत हो गया सीढ़िया पर से गिर के, और इसको कहना है कि हम पति को जिला लेंगे, लेकिन कैसे, पति तो जी नहीं पाया। अब वो कहती है कि हम अपना प्राण को त्याग देंगे। क्या ये सच है, सती है कि अपना प्राण को त्याग देगी अपने पति के साथ, जो कि चर्चा में से आई नहीं। भगवान जो है कहते हैं थोड़ा हम भी तो मुख देख ले जाके। और राजकुमार के पास जहां चिता पे लिटाया हुआ था उसी चिता के बगल में भगवान खड़ी हो गए। राधा के हाथ पकड़ के कहते हैं कि पुत्री क्या देख रही हो, क्या देख रही हो। राधा कहती है कि महाराज अपने पति का मुख देख रहे हैं। भगवान कहते हैं अचरा में बांधल शीशा, गुरु जी के दाया हो रामा। अचरा में बांधल शीशा, गुरु जी के दाया हो रामा। किया हो रामा, पति जी के दाया तू बरसा बहु हो राम। किया हो रामा, पति जी के दाया तू बरसा बहु हो राम। तोहरा के चर्चा में मिलाल अमृत पारस दिया हो रामा। तोहरा के चर्चा में मिलाल अमृत परस दिया हो रामा। किया हो रामा,
पति जी के अमृत तू पीला बहु हो राम, किया हो रामा पति जी के अमृत तू पीला बहु हो राम। तोहरा के मिलल शिष्या भसमा बबूतिया हो रामा, किया हो रामा पति जी के भभूति तू लगा बहु हो राम। एक गुरु भाई बहना, इतना सुनते राधा जो है, राधा सोचती है कि आहा अपना पति जी को हम ये दया वाला मोटरी खोल के क्यों ना दे दे। आंचल में दया जो बांधती है सबे शिष्या, आंचल वाला दया अपना पति पर झाड़ दी। झाड़ के उसके बाद बगल में नदी था, शमशान जो था नदी के अरार पर था। नदी में से चूरू से पानी ले जाके और सारे पर पति को मुख में पानी दे देती है, चूरू चूरू 5 चूरू। उसके बाद क्या करती है कि उसके बाद पास जो प्रसादी था अचरा में बांधल, वही प्रसादी अपना पति को मुख में खिला देती है और भस्म में भभूत लगा देती है। राधा भस्म में भभूत लगाती है, अपना पति को प्रसाद खिलाती है। उसका पति जो है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते सारा पर बैठ गए। जब बैठ गए तो देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, वो तो लकड़ी के बोझान पे वो बैठे हुए हैं और सारे लोग जो हैं उनका पूरा वस्त्र ओढ़ा दिए हैं। अब तो राजकुमार हैं, अपने पत्नी को चेहरा देख के पत्नी में लटक जाते हैं और कहते हैं प्यारी, हे प्राण प्रिय सुंदरी, तूने ये क्या करवा रही हो। राजकुमारी कहती है स्वामीनाथ, आप तो इस दुनिया छोड़कर चल दिए थे और सारे लोग आपको शमशान घाट में आपको अग्नि से जलाने के लिए ले आए थे। राजकुमार कहते हैं कि अरे पागल, कौन बोला कि हम संसार छोड़ के चले गए थे। हम तो इंद्रलोक में सत्संग में बैठे हुए थे, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद गणपत कार्तिक 36 करोड़ देवता थे और उन्हीं का बीच हम एक बैठे हुए थे और सत्संग सुन रहे थे। वहां सत्संग में सुनाया जा रहा था कि तुम्हारे माता पिता कोई देवी देवता का पूजन नहीं करते हैं, तुम्हारे गांव वासियों को भी नहीं करने देते हैं और ये पाप तुम्हारे माता पिता को अवश्य लगेगा। और हम वहां वादा किए हैं, वचन दिए हैं कि हम द्वार पे मंदिर बनवाएंगे, चर्चा करेंगे और यज्ञ करवाएंगे। हम अपने कमाई से यज्ञ करवाएंगे। ये बात सुनकर सभी लोग चकित हो गए, सभी लोग चकित हो गए। जो बाबा थे, बाबा तो अंतर ध्यान हो गए। जो भोलेनाथ थे गुरु भाई बहना, भोलेनाथ तो अदृश्य हो गए। अब सब लोग कहने लगे कि रे बाप, राजा की बहू में इतना शक्ति, इतना भक्ति करने वाली है कि मरे हुए को प्राण वापस ले आई। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। राजकुमारी हो तो ऐसा, नारी हो तो ऐसा, पतिव्रता सतीव्रता, और सब मिलके राजकुमारी को जय जयकार किए। अब राजकुमार जो है सारा पर से उतर के अपना पिताजी को कहता है कि पिताजी आप बहुत गलत करते थे, मेरा पत्नी राधा नहीं गलत है, गलत तो आप थे। आपके मलिनता के कारण, आपके अभद्र व्यवहार के कारण मेरा मृत्यु हो गया था और मेरा पत्नी जो है सती है।
इसीलिए मेरा प्राण वापस आ गया है। सभी लोग घर आए। अब राजा साहब जो हैं अपने बहू से क्षमा मांगे कि मुझे क्षमा कर दो बहू, और हम कल ही, ज्यादा देर नहीं करेंगे, कल ही अपना घर में चर्चा करवाएंगे। राजा साहब चर्चा की तैयारी कर दिए। उनके घर में बड़ा बढ़िया से घर में चर्चा हुआ। पूरे गांव जवार के लोग राजा साहब के घर में चर्चा किए, धूमधाम से चर्चा किए, बड़ा खुशी से चर्चा किए। उसी समय राजा जो है सब प्रजा को, सब भगवान के जो शिष्य थे सबको कहे कि भाई जितने लोग को हम सब मना किए थे पूजा पाठ करने से, सब भगवान के भक्ति करिए, सब पूजा पाठ करिए, कोई नहीं बिना भक्ति के रहिए, सब भक्ति भजन करिए। और मेरे बहू है, मेरा पत्नी है और हम भी हैं, सबके घर जाएंगे चर्चा में, और 4 से 5 दिन होते होते हम मंदिर का निर्माण करेंगे और एक सुंदर सा भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाएंगे और माता जगत जननी का भी मंदिर बनाएंगे। सारी गांव वासियों बोले कि राजा साहब आपको मंदिर बनाने में हम भी सहयोग करेंगे, हम भी मदद करेंगे, उसमें काम करेंगे, कुछ रुपए भी देंगे। राजा साहब मंदिर बनाने को तैयारी शुरू कर दिए। गुरु भाई बहना, राजा साहब मंदिर बनाने लगे। मंदिर बनाने में जितना समय लगा गांव वासियों सब मिलके साथ दिए। जब मंदिर बन गया तब मां दुर्गा के प्रतिमा लाके और माता दुर्गा के मंदिर में स्थान दिए उनका। भोलेनाथ के शिवलिंग को भी बैठाए और बड़े धूमधाम से राजा साहब काशी जी से, अयोध्या जी से ब्राह्मण को लाए और ब्राह्मण को लाकर यज्ञ करवाए। पूरी गांव सभी मिलकर श्रद्धा से, भक्ति से यज्ञ करवाए, बड़ा धूमधाम से यज्ञ कराए। वहां जितने ब्राह्मण आए थे सभी को वस्त्र, कन्याकुमारी का वस्त्र और पूरे ग्रामवासियों को भोजन राजा वहां बनवाए और सब मिलके 1.25 महीना लगातार यज्ञ हुआ और 1.25 महीना वहां भागवत कथा हुआ, शिव पुराण हुआ, शिव पुराण कथा हुआ, भागवत कथा हुआ। सभी लोग कथा करवाए और कथा करवा के और सबको राजा बताए कि भाई पूजा पाठ में कभी भी कोई कंजूसी मत करिएगा, सब कोई दिल खोल के भगवान को भक्ति करिएगा, सच्चे मन से, हृदय से सब पूजा पाठ करिएगा और घर घर में सब करिएगा। मंदिर भी जाइए, घर में भी पूजा करिए। भगवान तो हर जगह पे रहते हैं, कहीं भी भगवान ये नहीं कि वहां नहीं रहते हैं, वहां नहीं रहते हैं। सब लोग अपना अपना घर में पूजा करिए। पूरे गांव का लोग सब खुल के पूजा पाठ करने लगे और 3 सूत्र के पालन करने लगे। जहां तक के कि राजा भी पूजा करने लगे, रानी भी पूजा करने लगे और राजा साहब का बेटा भी, और बहू तो कहना ही नहीं, बहू तो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करती थी और 3 सूत्र के पालन करने लगे। सबको राजा 3 सूत्र के पालन करने के लिए बोले, भगवान को शिष्य बना दिए। पहला सूत्र में दया मांगना, हे शिव गुरु आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। दूसरा में चर्चा करना, गुरु भाई बहना मैं शिव का गुरु माना हूँ, अभिमान के देखिए, जान के देखिए, पहचान के देखिए, लेके देखिए, आजमा के देखिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया को दुख बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। राजा साहब और राजा साहब की बहू ऐसा सबको करने के लिए बताए, समझाए, सिखाए और सब लोग वहां के 3 सूत्र के पालन करने लगे। वहां का गांव बड़ा खुशहाली हो गया। वहां का गांव में कभी कोई तरह के कोई वैसा बीमारी नहीं आता था और सब लोग खुश रहते थे। यदि कोई प्रकार का कष्ट भी आया तो भोलेनाथ के शरण में, माता दुर्गा के शरण में जाके और भगवान से विनती करते थे
तो उनकी रक्षा हो जाता था। इसलिए गुरु भाई बहना, चर्चा को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं घटाना है। एक कदम आगे बढ़ाइए, भगवान का नाम जापिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।